नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं लखनऊ से रवि कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात के बाद जिस तरह के संघर्ष विराम हुआ, हालांकि लगातार पूरे भारत में इस पूरी घटना को लेकर पूरा गुस्सा नाराजगी थी। हालांकि शनिवार को संघर्ष विराम हुआ और दोनों ही देशों ने सहमति बनाई कि अब जंग के हालातों को सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि जंग जो है वो फिलहाल अभी रोकी गई है। इसी दौरान आपको बता दें कि खबर आ रही है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग वी की फ़ोन पर बातचीत हुई है और जिसमें दोनों ही पक्षों ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का काम करेंगे और एक स्थायी युद्ध विराम हासिल किया जाएगा। बातचीत के दौरान ऐसे अजीत डोभाल ने वांग से कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार से भी बातचीत की गई है और पहलगाम हमले के जवाब में जिस तरीके से 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकी ढांचे पर हमला करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी। इस हमले में करीब 26 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि जिस तरीके से हालात थे, उस हालातों को लेकर दोनों ही देशों के लोगों में चिंता जरूर थी, लेकिन भारत में खासतर तौर पे इस पूरी घटना को नाराजगी थी जो घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने अंजाम दी थी। डोभाल के साथ अपनी बातचीत में वांग ने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान शांत और संयमित रहेंगे। बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और स्थिति को बढ़ाने से बचने का काम किया जाएगा। वहाँ की तरफ से जानकारी आई कि चीन भारत और पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से एक व्यापक और स्थायी युद्ध विराम हासिल करने का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि दोनों देशों के मौलिक हित में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आम आकांक्षा को पूरा करना ज़रूरी है। वहाँ की तरफ से जानकारी आई है कि चीन पहलगाम में आतंकवादी हमले की निंदा करता है और सभी प्रकार के आतंकवाद का पूरी तौर पर विरोध करता है। इसे देखते हुए दुनिया परिवर्तन और उथल पुथल दोनों से ही गुजर रही है। वहाँ की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है एशिया में शांति और स्थिरता मुश्किल से हासिल की गई है और इसे संजोया जाना बेहद ही ज़रूरी है। यानी कि जो हालात बिगड़े हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो भारत और पाकिस्तान चीन के जो पड़ोसी हैं, वहाँ की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है और ये दोनों चीन के पड़ोसी हैं। इसके साथ ही डोभाल ने जवाब में ये भी साफ तौर पे कहा है कि पहलगाम हमले में परिणामस्वरूप भारतीय पक्ष को गंभीर नुकसान हुआ है और जिस तरीके से जो भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की ज़रूरत बताई है और जिसके बाद फिर जो सेना ने कार्रवाई की है वो सभी के सामने है। फिलहाल जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी उसको दूर करने के लिए जो समझौता हुआ है, यानी जो बातचीत हुई है, उसके बाद संघर्ष विराम के लिए दोनों ही देश राजी हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से हालात हुए उन हालातों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं थी। खास तौर पे भारत में बेहद इस पूरी घटना को लेकर गुस्सा और नाराजगी थी जो घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने अंजाम दी थी। फिलहाल अब इस संघर्ष विराम को लेकर दोनों ही देश राजी हैं। फिलहाल देखना होगा क्या ये शांति यूं ही बनी रहती है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन जिस तरह आतंकी घटना हुई है उसके बाद ये जवाब देना मजबूरी बन गया था। हालांकि फिलहाल दोनों ही देशों में सहमति बन गई और संघर्ष विराम कर दिया गया है। अभी इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।